again I'm here with another amazing video. Today in this video I would be telling you all about how to write an Amazon affiliate content or how to write a SEO friendly content for Amazon affiliate marketing products. अब ये जो आज का वीडियो है ये ब्लॉगर्स और राइटर्स दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लॉगर्स के लिए इसलिए क्योंकि आई एम वेरी श्योर या तो तुम ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होगे या एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले होगे, और दोनों ही केसेस में तुम्हें अमेजॉन एफिलिएट कंटेंट या एफिलिएट कंटेंट कैसे लिखा जाता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पता होना भी ज़रूरी है कि इसका टेम्पलेट और इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और अगर तुम राइटर हो तो लेट मी टेल यू, एफिलिएट मार्केटिंग का बूम है पूरे इंडिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, हर टाइम किसी ना किसी ऐसे राइटर को ढूंढ रहे हैं जिनको एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट लिखना आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इस प्रोसेस को और अच्छे तरीके से समझते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मुझे भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमारा ब्लॉगर या वेबसाइट ओनर, दूसरा हमारा मर्चेंट साइट या तो जैसे कि अमेज़ॉन। अब इस प्रोसेस में ये जो हमारा ब्लॉगर होता है या वेबसाइट ओनर होता है, ये अमेज़ॉन के साथ जाके एक पार्टनरशिप प्रोग्राम साइन करता है। उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्लॉगर होगा उसको अपनी वेबसाइट पे जो अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स बिक रहे होंगे उनको जाके रीडर्स को सजेस्ट करना है। अब वो जब प्रोडक्ट्स रीडर्स को सजेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसके सजेशन के थ्रू कुछ रीडर्स होंगे जो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स बाई करेंगे उनके थ्रू। और जब कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन का किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्लॉगर के एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बिकता है तो अमेज़ॉन उन ब्लॉगर्स को या उन वेबसाइट ऑनर्स को उस प्रोडक्ट का कमीशन देता है। ये कमीशन 5% से 12% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, और ये पूरा अमेज़ॉन ही डिसाइड करता है। अब इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें कि कमीशन मिलता है ब्लॉगर को, दोनों का पार्टनरशिप साइन होता है, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब आते हैं सेकंड चीज़ पे कि एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट क्या होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। सपोज तुम्हें कोई एक लैपटॉप चाहिए तो सबसे पहली चीज़ तुम क्या करोगे? आई एम वेरी श्योर तुम गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे बेस्ट 10 लैपटॉप्स इन इंडिया। ऐसा ही करते हो ना, राइट? अब जो वेबसाइट जिन्होंने इस टॉपिक को कवर करा होगा, लिखा होगा कि कौन कौन से बेस्ट लैपटॉप्स इंडिया में हैं, वो साइट्स पे जो कंटेंट लिखा होता है उसी कंटेंट को हम एफिलिएट कंटेंट कहते हैं, और ये सारी साइट्स एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, कि तुम एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट कैसे लिखोगे। सब कुछ तो समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको और डिटेल में कि स्टेप बाय स्टेप इसका टेम्पलेट क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब चलो स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के कंटेंट के स्ट्रक्चर या इसकी टेम्पलेट को स्टेप बाय स्टेप लिखना। जैसे कि हर एक आर्टिकल में होता है, सबसे पहले होता है इंट्रो, तो सेम अमेज़ॉन एफिलिएट के कंटेंट में या किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट में इंट्रो ही सबसे पहले होगा। अब इसका जो इंट्रो होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसका इंट्रो के 3 मेन चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, तुम्हें जो इंट्रो होगा वो मैक्सिमम 120 वर्ड्स का लिखना है। किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हारी राम कहानी पढ़ने के लिए। जैसे कि तुम अगर लैपटॉप के बारे में लिख रहे हो, बेस्ट 10 लैपटॉप्स इन इंडिया, तो तुम्हें इंट्रो ऐसे स्टार्ट नहीं करना है कि लैपटॉप कौन से होते हैं, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, किसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन कौन सी अच्छी कंपनीज है। ये सारी राम कहानी एकदम नहीं लिखनी है। तुम्हें शॉर्ट वर्ड्स में बताना है कि तुम आज क्या करने वाले हो। सेकेंडली, जैसे कि मैंने बताया है, तुम्हारा इंट्रो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। थर्ड इज़, जो तुम्हारा इंट्रो होगा उसमें तुम्हें 3 बेसिक चीज़ें लिखनी है। पहले की प्रॉब्लम क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, और तुमने क्या करा है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर तुम ये 3 चीज़ें बताओगे ना तो रीडर को ऑब्वियसली इंटरेस्ट आ जाएगा कि ये जो हमारा जो कंटेंट है उसको पता है कि हमें क्या चाहिए। तो चलो एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें इंट्रो में क्या लिखना चाहिए। जैसे कि हमारा टॉपिक है बेस्ट लैपटॉप्स इन इंडिया, तो इसका इंट्रो तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। पिकिंग अप द बेस्ट हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप इन इंडिया इज़ नॉट ईजी व्हेन हंड्रेड्स ऑफ वेरिएंट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट. It is a mind-boggling task to decide which processor to go for and which operating system to choose. To help you out, we have made a list of top best laptops in India after hours of successful research and testing.
अब ये जो इंट्रो है ये बहुत ही डायरेक्ट है। तुमने पहले प्रॉब्लम बताई, फिर तुमने बता दिया कि तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। अब आते हैं हमारे स्ट्रक्चर या हमारे टेम्पलेट के सेकेंड स्टेप पे, दैट इज़ प्रोडक्ट रिव्यू। ये सबसे क्रूशियल और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक चीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए, वो ये है तुम्हारे प्रोडक्ट्स। सपोज़ अगर तुम एक आर्टिकल लिखने जा रहे हो बेस्ट लैपटॉप्स इन इंडिया, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम कितने प्रोडक्ट्स इंक्लूड करोगे, 5 करोगे कि 7 करोगे कि 10 करोगे कि 15 करोगे कि 20 करोगे। लेकिन जनरली थंब ऑफ रूल ये है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट का नंबर है वो 7 से 10 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है और इससे कम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते। अब तुम्हें प्रोडक्ट, अगर तुम राइटर हो तो मोस्ट प्रॉबेबली जो तुम्हारा क्लाइंट है वो तुम्हें प्रोडक्ट लिस्ट ऑलरेडी दे देगा, और अगर उसने तुम्हें प्रोडक्ट लिस्ट नहीं दिया है तो तुम्हें खुद से अपना प्रोडक्ट लिस्ट बनाना होगा। अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट लिस्ट कैसे बनाएं। इसके लिए तुम सबसे पहले अमेज़ॉन पे जाओ और वहाँ पे टाइप करो बेस्ट लैपटॉप्स इन इंडिया। अब इसको टाइप करने के बाद तुम्हें काफ़ी सारे लैपटॉप्स मिल जाएंगे। अब उन लैपटॉप्स में देखो कौन सा ऐसे लैपटॉप्स हैं जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिनका ब्रांड रेपुटेशन अच्छा है, जिनका ब्रांड वैल्यू अच्छा है। और इसके अलावा जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है वो ये है, वो कौन से ऐसे लैपटॉप्स हैं जिनका रेटिंग्स 4 या 4 से ऊपर है, 4 से या 5 के बीच में है, और वो ऐसे कौन से लैपटॉप्स हैं जिनको कस्टमर्स ने सबसे ज़्यादा रिव्यू करा है। क्योंकि मोर कस्टमर रिव्यूज़ एंड मोर रेटिंग इक्वल्स टू अ गुड लैपटॉप। मतलब कस्टमर रिव्यू ज़्यादा है, रेटिंग अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लैपटॉप ज़्यादा पसंद करा हुआ है, वो लैपटॉप ज़्यादा अच्छा है। तो तुम एक उनका मतलब जो जितने भी लैपटॉप्स तुम्हें दिख रहे हैं उनमें से कुछ जो टॉप 5 टॉप 7 लैपटॉप्स हैं जो सबसे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, जिनका टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनका लिस्ट बना लो। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है लैपटॉप का लिस्ट बनाना है, वैसे ही तुम किसी भी प्रोडक्ट का लिस्ट बना सकते हो। इसके अलावा तुम कॉम्पिटिटर्स साइट्स पे भी जाके देख सकते हो कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, उनकी साइट से भी कुछ प्रोडक्ट्स ले सकते हो। बट मेक श्योर कि तुम सारे के सारे ना कॉपी कर लो, थोड़ी अपनी रिसर्च भी करो प्रोडक्ट लिस्ट बनाने में। अब आते हैं कि सेकंड चीज़ पे कि लिस्ट बनाने के बाद इन टॉपिक्स को कैसे हमें लिखना है, कैसे कवर करना है और क्या क्या लिखना है। कम्स द रिव्यू पार्ट। जितने भी फर्स्ट स्टेप में तुमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करे हैं 7 या 10 या जितना भी नंबर है, उनको तुम्हें अब इंडिविजुअली रिव्यू करना है। अब रिव्यू करने के लिए तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है हर एक रिव्यू का वर्ड काउंट। आई वुड सजेस्ट हर एक रिव्यू का तुम 250 से 300 वर्ड्स का वर्ड काउंट रखो। ऐसा करने से तुम्हें डायरेक्टली, सपोज अगर तुम्हारे 10 प्रोडक्ट्स हैं, तुम्हें 250 × 10 3000 वर्ड्स का आर्टिकल ऐसे ही मिल जाएगा। अब 3000 वर्ड्स एक अच्छा लेंथ है रिव्यू के लिए। इसके अलावा जो तुम्हें सेकंड चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि तुम्हें रिव्यू में रियलिस्टिकली लिखना है, जैसे कि तुमने खुद प्रोडक्ट के टेस्ट करा हो, तुमने खुद उसकी रिसर्च करी हो, तुमने खुद यूज़ करके बता रहे हो, एक जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लिखना है, बहुत रियलिस्टिक लिखना है। कोशिश करो कि तुम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स या कुछ टेस्टिंग प्रोसेसेस लेकर आओ। जैसे कि तुम ये बताओ कि लैपटॉप लिख रहे हो कि उसका स्पीड कितना ज़्यादा अच्छा है, उसका बैटरी लाइफ, उसका बैटरी कितनी ज़्यादा देर चला, उसके प्रोसेसर स्पीड में तुम्हें क्या डिफरेंस मिला, उसका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी राउटर से वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा फास्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली तुम्हें ये देखना है कि तुम रिव्यू में जो रियलिस्टिक टेस्टिंग होती है उसको बताओ कि मैंने इस प्रोडक्ट को इस बेसिस पे टेस्ट करा और उसका ये रिजल्ट आया। ऐसा लिखने से तुम्हारा जो रिव्यू होगा रियलिस्टिक लगेगा और जो तुम्हारा रीडर होगा उसको लगेगा नहीं सच में इसने पढ़ा हुआ है और इसको पता है। बट अब रियलिस्टिक बनाते टाइम तुम्हें कुछ ये नहीं करना कि सिर्फ अच्छाई लिख देनी है, तुम्हें बहुत ही मतलब फोकस करना है, देखना है, रिसर्च करनी है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, और दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। तुमको ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ना लिखो, तुम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताओ प्रोडक्ट के, अगर उसमें है। इसके लिए तुम्हें रिसर्च करनी होगी। सो प्लीज़ डू थॉरो रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट एंड देन राइट द रिव्यू। सेकेंड कम्स, तुम एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर सकते हो हर एक प्रोडक्ट की यूनिकनेस। सपोज अगर तुम्हारा एक HP का लैपटॉप है, HP के लैपटॉप की यूनिकनेस हो सकती है उसका प्रोसेसर, सेम में डेल के लैपटॉप की यूनिकनेस हो सकती है उसकी बैटरी लाइफ। सो तुम देखो कि हर एक प्रोडक्ट की यूनिकनेस क्या है, उस यूनिकनेस को ज़रूर से ज़रूर डालो। इसके अलावा जब तुम रिव्यू कंप्लीट कर लेना, एंड में थिंग्स यू लाइक, थिंग्स यू डोंट लाइक या प्रोज एंड कॉन्स भी लिख देना। अब प्रोज एंड कॉन्स ध्यान रखना, बहुत ही स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प होने चाहिए, इसमें कोई कहानी नहीं चाहिए। कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, स्टैंडर्ड डिज़ाइन, ईजी टू स्टोर, देन ऐसे मतलब जो 3-4 फ्रेज वर्ड्स होते हैं सिर्फ वो ही लिखना प्रोज एंड कॉन्स में।
अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कि प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, इंट्रो हो गया, अब हमें लिखनी होती है बाइंग गाइड। चलो अब बाइंग गाइड को समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है। नाउ नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी प्रोडक्ट रिव्यू, दैट इज बाइंग गाइड। बाइंग गाइड जो हमारा जो सोल एसेंस होता है प्रोडक्ट रिव्यू का, वो होता है तुम्हें हर एक प्रोडक्ट रिव्यू में बाइंग गाइड ज़रूर से ज़रूर लिखनी है। अब इस बाइंग गाइड में तुम्हें रीडर को ये बताना है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वो ऐसी कौन से एस्पेक्ट या वो ऐसे कौन से फैक्टर है जिनका उन्हें ध्यान रखना है उस प्रोडक्ट को खरीदते टाइम। एक्चुअली इन बाइंग गाइड यू टेल द फैक्टर्स दैट द रीडर शुड कंसिडर व्हाइल बाइंग अ प्रोडक्ट। अब बाइंग गाइड में हम क्या करते हैं, सपोज हमारा प्रोडक्ट था लैपटॉप। अब बाइंग गाइड में हम बताएंगे रीडर को कि उसको प्रोसेसर का ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है। प्रोसेसर, अच्छा प्रोसेसर अभी कौन सा है, पहले कौन सा था, वो बताना है। बैटरी लाइफ कि हर एक लैपटॉप की इतनी बैटरी लाइफ तो होनी ही चाहिए। उसके बाद वाईफाई कनेक्टिविटी कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम्हें बाइंग गाइड में बेसिकली उन फैक्टर्स को ढूंढना है जो कि तुम या जो रीडर को ज़रूर से ज़रूर कंसिडर करना चाहिए प्रोडक्ट खरीदते टाइम। सपोज अगर हमारा कैमरा है, हमारा प्रोडक्ट है कैमरा, तो कैमरे में हमें बताना होगा उसका जूम कैसा है, उसके कैमरे का पिक्सल कैसा है, उसका रेजोल्यूशन कैसा है, उसकी प्राइस कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम वे तुम्हें हर एक प्रोडक्ट की बाइंग गाइड और उसके फैक्टर्स ज़रूर से ज़रूर मेंशन करने हैं। इसके अलावा तुम एक जो ऐड ऑन कर सकते हो वो ये कि हर फैक्टर के बेसिस पे कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। सपोज कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रोसेसर सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसको भी बाइंग गाइड में मेंशन कर दो, उस प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दो। नाउ लास्ट कम्स द कंक्लूजन। कंक्लूजन हमें ये बताना है कि जो हमने रिलायबल रिगरस टेस्टिंग करी है अपनी लैब में, उसके अकॉर्डिंग जो हम सबसे अच्छा प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कौन सा है। तुम्हारा कंक्लूजन में बेसिकली ये बताना होगा, बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रहेगा, ये अराउंड 100 या 120 वर्ड्स का, और ये बताना होगा कि तुम्हारी रिगरस टेस्टिंग और रिसर्च के बाद तुमने कौन सा प्रोडक्ट है जो सबके लिए चूज़ करा हो, जो रीडर बिना तुम्हारा आर्टिकल रीड करे हुए विद अ क्लोज्ड आई ले सकता है। अब आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रिव्यू कैसे लिखना है। So in every affiliate marketing content, you start with intro, then you come with the product review, then you come with the buying guide, and then comes the conclusion. अब इसके अलावा I have got some secret tips and tricks for you to write an affiliate marketing content in the best way. Now let me tell you that also. My first secret tip is the word count. Make sure जो तुमने आर्टिकल लिखा हो उसका word count कॉम्पिटिटर से 5 to 10% ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। अब तुम ये कैसे चेक करोगे, जो तुम्हारा टॉपिक है उसको जाके गूगल पे सर्च करो। सर्च करने के बाद जो टॉप 10 साइट्स हैं, जो टॉप 10 रिजल्ट्स हो, उनको जाके ओपन करो कि उन्होंने उस टॉपिक के बारे में कितना लिखा है। फॉर सपोज किसी साइट ने 3000 वर्ड्स लिखा है उस टॉपिक के बारे में। सो मेक श्योर जो तुम्हारा आर्टिकल होगा वो 3300 वर्ड्स या 3500 वर्ड्स का ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। जो तुम्हारी मैक्सिमम लेंथ है उन टॉप 10 रिजल्ट्स की, जो तुम्हारा आर्टिकल होना चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो मैक्सिमम लेंथ है तुम्हें उसको क्रॉस करना है। ऐसा करने से जो तुम्हारा आर्टिकल होगा गूगल उसको वैल्यू ज़्यादा देगा। गूगल का एल्गो ऐसा है कि जो इन डेप्थ सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के आर्टिकल्स होते हैं उनको सजेस्ट करें। अब सेकेंड टिप्स कम्स द कीवर्ड और एसईओ। अब जो तुम कीवर्ड और एसईओ करोगे, यानी कि प्राइमरी कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड, उसको ध्यान रखना जो तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड डेंसिटी है वो 0.5% से 1% के बीच में होनी चाहिए, और जो तुम्हें सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज़ करने हैं उसको मेक श्योर तुम 1 से 2 बार अपने आर्टिकल में ज़रूर यूज़ करो। अगर तुम्हें कीवर्ड्स कैसे यूज़ करना है या अपने कंटेंट का एसईओ कैसे करना है उसको इन डिटेल समझना है तो कंसिडर वॉचिंग माय वीडियो ऑन हाउ टू डू एसईओ फॉर कंटेंट और आर्टिकल राइटिंग। उस वीडियो का लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या तुम्हें यहाँ कहीं आई बटन में मिल जाएगा। माय थर्ड एंड लास्ट टिप इज एडिंग कंपैरिजन चार्ट्स, टेबल्स और एनी काइंड ऑफ इन्फोग्राफिक्स और पिक्चर्स। अब तुम कोशिश करो कि तुम एक कंपैरिजन चार्ट्स बना दो जितने भी तुमने प्रोडक्ट लिखे हैं उसका, ताकि रीडर को सिर्फ वही पढ़ना पड़े, बाकी कुछ ना पढ़ना पड़े। उसके अलावा तुम कुछ ऐसे चार्ट्स या कुछ अलग तरीके के टेबल भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, सेकंड बेस्ट कौन सा है, थर्ड बेस्ट कौन सा है, बजट फ्रेंडली कौन सा है, कुछ ऐसा टेबल भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा तुम कुछ इन्फोग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो जिसमें तुम रीडर्स को बता दोगे कि आपको प्रोडक्ट खरीदते टाइम क्या क्या देखना है।
या किसी भी तरीके की रिलेटेबल पिक्चर तुम्हारे टॉपिक की वो भी ऐड कर सकते हो। ये एक थोड़ा अच्छा मतलब इम्प्रेशन डालती है जब रीडर्स रीड करते हैं आर्टिकल। नाउ आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम टू एंड द वीडियो। तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अमेजॉन एफिलिएट कंटेंट कैसे लिखना है, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर नहीं समझ में आया, तुम्हें अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, मैं आंसर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। I guess now I'll meet you in my next video. Till then, happy learning, happy blogging, happy writing, and let's all be successful in whatever we do.